राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? कान्हा जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। और नन्हे किशोर का आज नया लुक है। मैंने उनको पग धारण करा दी है। आज मैंने उनको दूसरी वाली पग धारण कराई है। और ये हमारे नन्हे किशोर भी रेडी होकर के बैठे हैं। और हमारी श्यामा जू देखो, इन्होंने आज श्रृंगार किया है। आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे मैंने कल मेहंदी भी लगा दी थी इनको। और अब मैंने इनको इस तरीके से ड्रेस पहना दी है। ये ड्रेस पहनाई है। और हमारे लाला भी तैयार होके बैठे हैं अच्छे से सज सवार के। और एक सबसे अच्छी चीज है कि ये लाला के जो हम करवा चौथ में जैसे सुराही लेते हैं ना, तो ये देखो सुराही है, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। इसमें से जल भी निकलता है और इसमें आराम से ये जल यहाँ तक है। और ये लाला ने गिफ्ट करी है श्री जी को, तो ये अभी रखी है इन्होंने अपने पास। शाम को जब इनका व्रत खुलवाएंगे ना, तब इनको जल पिलाएंगे इससे। और हमारी श्यामा जी देखो तैयार होकर के बैठी हैं। और अभी पूजा अर्चना हो गई है। मैंने भोग में इनके लिए सब, भाई अभी तो इनको भूखे नहीं रख सकते ना, हम ही तो करेंगे करवा चौथ का व्रत। और मैंने इनको भोग में फल भी धारण करा दिए हैं। ये फल का भोग लगा दिया है। सभी तरह के फल लिए मैंने, सिंगाड़े हैं। और ये संतरा, सेब, केले, अमरूद। और हम कथा करेंगे कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 4। और नन्हे किशोर भी बैठे हैं, सुन रहे हैं सभी लोग कथा। आप भी सुनिएगा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे और महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी, तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब में भी ना समा सकी, तो उन्होंने मछली को समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ही ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्रों को समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और हमने भी यहाँ प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय में महा पुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों का भी शुद्ध करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है।
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवता से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता ने भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ और तुलसी दल लगाता है, उनके समीप रखता है, श्री हरि जी का पूजन करता है, वे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करने में अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो कार्तिक मास माध्यम की कथा 4 समाप्त हुई और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लग रही है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी और करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ हो। हमारी YouTube फैमिली को हैप्पी करवा चौथ।